नमस्कार साथियों। आज अपन मुद्रा संकुचन यानी डीफ्लेशन पर चर्चा करेंगे। इसको मुद्रास्फीति के नाम से भी जाना जाता है और ये वह बाजार स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य लगातार बढ़ रहा होता है, अर्थात सामान्य कीमतें लगातार गिर रही होती है। मुद्रा संकुचन की स्थिति में कीमतें अपने सामान्य स्तर से भी नीचे चली जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन में कमी, बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और आमदनी भी घटने लगती है। अब आप आगे आइए, अविस्फीति के कारण यानी कि मुद्रा संकुचन के क्या कारण है जिसके कारण ये बाजार में उत्पन्न होती है। सबसे पहला जो कारण है वो है मुद्रा की पूर्ति में कमी, यानी कि जब मुद्रा की मांग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है, मांग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी कि देखिए, जब बाजार में अगर मुद्रा की पूर्ति मांग तो ज़्यादा है और मुद्रा की पूर्ति कम होती है, तो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा कम रहेगा। लोग वस्तु और सेवाओं पर कम खर्च कर पाएंगे, जिससे वस्तु और सेवाओं की डिमांड है वो कम होगी, उनकी कीमतें घट जाएंगी। और जब कीमतें कम होगी तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उनका उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन घटेगा, आमदनी घटेगी और बेरोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बाजार में मुद्रा का जो मुद्रा संकुचन की स्थिति दिखाई देगी। दूसरा है उत्पादन का आधिक्य, यानी कि उत्पादन का आधिक्य का मतलब है देश में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन तो बढ़ता है, परंतु प्रचलन में मुद्रा की मात्रा कम होने के कारण प्रभावपूर्ण मांग में कमी होती है। तब जाकर के क्या होगा कि बाजार में मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। अगला कारण है प्रत्यक्ष करों तथा सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि, यानी कि जब सरकार लोगों पर अधिक मात्रा में कर लगाती है या एवं जनता से अधिक सार्वजनिक ऋण लेती है, तो जनता के पास मुद्रा की मात्रा की कमी हो जाती है। जनता के पास पैसा खर्च करने के लिए कम मात्रा में मुद्रा बच पाती है, जिससे भी क्या होगा कि मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और अगला है कठोर साख नियंत्रण। जब केंद्रीय बैंक साख की मात्रा को बैंक दर में वृद्धि, खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय कर यानी कि बेचकर, CRR व SLR में वृद्धि आदि के द्वारा नियंत्रित करता है, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, जो मुद्रा अविस्फीति या संकुचन को जन्म देती है। यानी कि कठोर जो साख नियंत्रण है ये भी क्या करता है कि बाजार में मुद्रा संकुचन की स्थिति को जन्म देता है। इसमें क्या करता है, यानी कि केंद्रीय बैंक क्या करता है कि बैंक दर में वृद्धि कर देता है। बैंक दर में वृद्धि कर देता है तो इससे क्या है कि ब्याज की दर बढ़ जाती है, और ब्याज की दर बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में जनता पहले की तुलना में कम ब्याज पर पैसा बैंक से लेना चाहेगी, उधार कम लेगी। साथ ही खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय, यानी कि खुले बाजार में जब सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बैंकों का जो अधिकांश जो पैसा है वो इन प्रतिभूतियों को खरीदने में लग जाएगा और बैंक कम उधार दे पाएंगे। CRR और SLR की में भी वृद्धि कर दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बाजार में कठोर साख नियंत्रण अपनाने से बाजार में मुद्रा की मात्रा में कमी आएगी, जो मुद्रा संकुचन को जन्म देती है।